अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है पेपरा रूल्स 42 से 48 तक। तो हम अब इसका 42 नंबर वाला रूल देखते हैं, जिसका है डिसीजन बाय सिंपल मेजोरिटी। इसके अंदर क्या कहा गया है? कमेटी डिसीजंस आर मेड बाय सिंपल मेजोरिटी, मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर्स मस्ट एग्री। एग्जाम्पल, इफ़ 5 मेंबर्स आर प्रेजेंट, एटलीस्ट 3 मेंबर्स जो हैं वो एग्री होंगे, तभी कोई डिसीजन फाइनलाइज होगा। उसके अलावा 43 रूल जो है ड्यूटीज़ ऑफ द कमेटी, शॉर्ट लिस्टिंग कंसल्टेंट आफ्टर EOI। इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि अप्रूविंग द रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, RFP, इवेलुएटिंग टेक्निकल एंड फाइनेंशियल प्रपोजल। इसका सेकंड है, एंड थर्ड है रिकमेंडिंग द फाइनेंशियल फाइनल कंसल्टेंट। ये इसके 3 पॉइंट्स हैं किसी भी ड्यूटीज़ ऑफ द कमेटी के। इसके अलावा रूल नंबर 44 क्या कहता है? कंसल्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा हमारे। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है प्रिपेयर टर्म्स फॉर रेफरेंस, TOR, प्रिपेयरिंग बजट और कॉस्ट एस्टिमेट, एडवर्टाइज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, EOI, शॉर्ट लिस्ट कंसल्टेंट। उसके बाद है इशू RFP टू शॉर्ट लिस्टेड फर्म्स। और लास्ट इसका पॉइंट है रिसीव प्रपोजल एंड इवेलुएट। ये कंसल्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस के पॉइंट्स हैं। उसके बाद रोल नंबर 45 हमें क्या कहता है कि मेथड्स ऑफ सेलेक्टिंग कंसल्टेंट क्या होंगे। लीस्ट कॉस्ट सिलेक्शन की जाएगी फॉर सिंपल टास्क, क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन QCBS होगी 80%, क्वालिटी 20% कॉस्ट में हम देखेंगे। क्वालिटी बेस्ड सिलेक्शन QBS जो है ओनली क्वालिटी मैटर्स करती है कि अच्छी से अच्छी चीज़ हमने देखनी है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या कहता है? डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग स्पेशल केसेस विद अप्रूवल। उसके बाद लास्ट पॉइंट कहता है कि अदर जस्टिफाइड मेथड अलाउड। उसके बाद रूल नंबर 46 हम देखते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे सिलेक्टिंग एन इंडिविजुअल कंसल्टेंट, कि हम जो है किस तरह से इंडिविजुअल कंसल्टेंट को सेलेक्ट करते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। यूज्ड फॉर शॉर्ट कंसल्टेंसीज, नो डिटेल्ड प्रपोजल रिक्वायर्ड, कंपेयर एटलीस्ट 3 इंडिविजुअल्स, बेस्ट क्वालिफाइड कंसल्टेंट इज सेलेक्टेड, सिंगल सोर्स अलाउड इन एमरजेंसीज। ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं किसी भी सेलेक्टिंग इन एन इंडिविजुअल कंसल्टेंट के। उसके बाद हम रूल नंबर 46A देखते हैं, जिसके अंदर वो कहता है कि सिलेक्टिंग अ फर्म शॉर्ट कंसल्टेंसी, टेक कोटेशन फ्रॉम एटलीस्ट 3 फर्म्स, कंपेयर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस देखते हैं। उसके बाद हम सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल फर्म देखेंगे, और लास्ट में इंटरव्यूज़ में बी कंडक्टेड। ये रूल नंबर 46A के पॉइंट्स हैं। उसके बाद हम अब देखेंगे रूल नंबर 47, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, EOI क्या होंगे। इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। मस्ट कंटेन एजेंसी नेम, सबसे पहले हम उसका एजेंसी नेम होना ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन ऑफ असाइनमेंट होना चाहिए। उसके बाद डेडलाइन फॉर सबमिशन होना चाहिए। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया होना चाहिए, एंड लास्ट में एनी एडिशनल डिटेल्स भी होनी चाहिए इसके साथ किसी भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए। उसके बाद लास्ट मेरा रोल नंबर 48 क्या कहता है कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, RFP किस तरह से होगी। इसका हम सबसे पहला जो है लेटर ऑफ इनविटेशन टू शॉर्ट लिस्टेड फर्म्स करेंगे। उसके फिर आगे कुछ और पॉइंट्स हैं। इंस्ट्रक्शन टू कंसल्टेंट करेंगे, क्लियर टर्म्स ऑफ रेफरेंस करेंगे, TOR जिसे कहते हैं, इवेलुएशन क्राइटेरिया डिटेल करेंगे। उसके बाद है टाइप ऑफ कंस्ट्रक्ट, LUMP, सम, टाइम बेस्ड, ETC, ये चीज़ें इसके अंदर हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। उसके बाद स्पेशल प्रोविजंस, और इफ़ रिक्वायर्ड अगर स्पेशल प्रोविजंस होंगी तो वो भी हम लाजमी करेंगे। तो डेट्स इट, मेरे 48 रूल्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।